दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ती रहिए। दोस्तों आज की क्लास में आप लोग को बताने वाला हूं हिंदी व्याकरण का सबसे मोस्ट वीवीआई लेसन को बताने वाला हूं दोस्तों, समास और उनके भेद। ठीक है दोस्तों, समास जो होता है ये व्याकरण में हर बार जो दोस्तों बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, समास के ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं दोस्तों। इसीलिए आज के वीडियो में आप लोगों को समास के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज के वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, पूरा वाच तक इस वीडियो को देखिए। आज आपके समास के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर कर देंगे दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर वीडियो को चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि सही जानकारी के साथ आज समास आज आपके दोस्त भी जान ले दोस्तों। चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं कि मोटिवेशनल पोइट के साथ। पोइट है दोस्तों, संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो इसीलिए पूजते हैं लोग, पत्थर तो इसीलिए पूजते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं होता, क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं होता। चलिए दोस्तों, इसी मोटिवेशनल पॉइंट के साथ इस क्लास को आगाज़ करते हैं दोस्तों। इस क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। और आज के क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, समास क्या है। समास क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि समास के चैप्टर पढ़ रहे हैं दोस्तों, और समास क्या है पहले ये जान लेते हैं। देख लीजिए, समास किसे कहते हैं। परिभाषा लिखा है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मिलने पर जो एक नया स्वतंत्र पद बनता है। दो या दो से अधिक शब्द जब मिलते हैं दोस्तों, जब एक स्वतंत्र शब्द बनता है तो उसे उस समस्त पद तथा इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। उसी समस्त पद या इस प्रक्रिया को ही जब दो या दो से अधिक पद मिलते हैं तब एक क्या होते हैं, एक शब्द का प्रयोग बनता है, जो कि शब्द बनता है, स्वतंत्र शब्द बनता है, उसी को आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं दोस्तों, समास कहते हैं। और संधि किसे कहते हैं, याद रख लीजिए, संधि दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से, और यहाँ क्या होता है, दो शब्द मिलते हैं। क्या मिलते हैं, दो शब्द, और संधि में दो वर्ण मिलते हैं। ठीक है, चलिए समास पढ़ रहे थे दोस्तों। समास देख लीजिए, समास होने पर बीच की विभक्ति शब्द तथा और आदि अवयवियों का लोप हो जाता है। क्या कहता है, समास में क्या होता है, समास में बीच की विभक्तियों में शब्दों तथा और आदि विभक्तियों का लोप हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखे हैं दोस्तों, समास क्या है, समास निम्नलिखित विशेषता है। समास क्या है, निम्नलिखित विशेषता है। समास क्या होता है आप जान लीजिए, लिखे हैं दोस्तों, देख लीजिए। समास में दो पदों का योग होता है। समास कितने पदों का योग होता है, दो पदों का समास में योग होता है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद दो पद मिलकर एक पद का रूप धारण करते हैं। बोले दो पद, जब दो शब्द मिलते हैं, जब दो पद मिल जाते हैं तो एक पद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तीसरा पॉइंट लिखा है, तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, दो पदों के बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है, और दो पदों के बीच की विभक्ति क्या होता है, समास में लोप हो जाता है। और चौथा पॉइंट लिखा है, दो पदों में कभी पहला पद प्रधान है और कभी दूसरा पद प्रधान था। दो जब पदों में कभी पहला पद प्रधान होता है और कभी दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, और देख लीजिए पांचवा पॉइंट लिखा आप दोस्तों, लिखा समास होने पर संधि भी हो सकती है। समास होने पर क्या होती है, संधि भी हो सकती है, किंतु ऐसा अनिवार्य नहीं है। जिस तरह ये पद जुड़ता है दोस्तों और शब्द जुड़ता है, उस तरह संधि भी हो सकता है, मगर ये अनिवार्य नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, दो समास में दो शब्दों का मेल होता है। उसमें संधि में क्या होता है दोस्तों, आपको बताए कि दो वर्णों का मेल होता है। ठीक है, यही अंतर है समास और संधि में। ठीक है, समझे होंगे। चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है, समास कितने प्रकार के होते हैं, या समास के कितने भेद होते हैं दोस्तों। देख लीजिए, समास निम्नलिखित 6 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित लिखा है दोस्तों, समास कितने प्रकार के होते हैं, आप याद रखिए 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और संधि कितने प्रकार के होते हैं ये कमेंट कर बताइए, क्योंकि आप वो वाला वीडियो, समास वाला वीडियो बना के रख दिए हैं दोस्तों। अगर नहीं देखे हैं तो जाके प्ले लिस्ट में वीडियो है, देख ले। समास
है ना, विशेषण जितने हैं दोस्तों सबके बाद आज आपको समास पूरी गहराई के साथ पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, देख लीजिए समास निम्नलिखित कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे निम्नलिखित 6 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं, नाम जान लीजिए। एक होता है द्वंद्व समास, एक होता है द्विगु समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है तत्पुरुष समास, पांचवा होता है अवयवी बहु समास और छठा होता है बहुब्रीहि समास। ये 6 प्रकार क्या होता है, समास का 6 भेद होता है, दंड, द्वंद्व, कर्मधारी, तत्पुरुष, अवयवी और बहुब्रीहि। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद जान लेंगे दोस्तों समास विग्रह किसे कहते हैं। समास विग्रह किसे कहते हैं, देख लीजिए समास विग्रह किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक मिले हुए पदों को पृथक करना समास विग्रह कहते हैं। जब दो पद मिला हुआ है उसको अलग अलग करिए, पृथक मतलब होता है अलग अलग करना, जब अलग अलग करे तो उसी को कहते हैं समास विग्रह। देख लीजिए समास विग्रह किस प्रकार किया जाता है दोस्तों, जैसे लिखा है समस्त पद क्या है, माता पिता, क्या है, माता पिता। इसको जब समास विग्रह करेंगे कैसे लिखेंगे, माता और पिता, इस तरह विग्रह होता है। देख लीजिए राजमार्ग, और जब विग्रह करेंगे राजा का मार्ग, यही होता है दोस्तों। जब विग्रह समस्त पद माता और पिता, इसमें लोप क्या हो गया, और का हो गया, राजा का मार्ग, का लोप हो गया तो राजमार्ग, ये क्या हो गया, समस्त पद बनता है। और जब विग्रह करते हैं हम तो क्या बन जाता है, माता पिता का माता और पिता, राजमार्ग का राजा का मार्ग। ठीक है, समझे होंगे। स्कीम से ले लीजिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों सबसे पहले जानेंगे समास में तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, उदाहरण भी बताएंगे दोस्तों। आप चिंता आज नहीं करना है, सबसे अच्छी क्लास में आप ज्वाइन किए हैं, आज क्लियर कर देंगे कि समास किसे कहते हैं। आप तक कभी जिंदगी में नहीं बोलेंगे कि समास किसे कहते हैं, आप सब हर चीज छेवो समास कोई नहीं, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अवयवी बहु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास, सारे समास के उदाहरण के साथ आपको आज क्लियर करेंगे। ठीक है, इस क्लास को आप लास्ट देखिए, देख लीजिए। फर्स्ट लिखें द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं देख लीजिए, पहले परिभाषा जान लीजिए। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होता है। आपको पूछेगा जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उस समास को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समासिक शब्दों का क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद क्या होता है, प्रधान होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं, है ना। इस समास के विग्रह में बीच में और क्या होता है, बीच में क्या आता है देख लीजिए। जब इसको विग्रह करते हैं तो बीच में और आता है, तथा आता है, अथवा आता है, क्या आता है, अथवा आता है, या यदि योजक चिन्ह। योजक चिन्ह किसे कहते हैं, जिस तरह ये चिन्ह आता है दोस्तों, इस तरह चिन्ह को योजक चिन्ह ही कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिए उदाहरण, समस्त पद देख लीजिए, माता और पिता, योजक चिन्ह देख लीजिए, बीच में क्या लिखा है, योजक चिन्ह लगा है। विग्रह माता और पिता, जब विग्रह करते हैं तो माता और पिता, योजक चिन्ह जिस शब्द में लगा है, जैसे दाल रोटी, रात दिन, ये योजक चिन्ह बीच में लगे रहे, उसको सीधा क्या मारेंगे आप, इसको मारेंगे कि द्वंद्व समास है। योजक चिन्ह लगे रहे, जैसे पिता और माता, है ना, ये लगे रहे तो आप सीधा बताएंगे कि ये योजक चिन्ह है। ठीक है, योजक चिन्ह ही होता है, क्या होता है, द्वंद्व समास। ठीक है, समझे। चलिए देख लीजिए उदाहरण, देख लीजिए दोस्तों किस तरह उदाहरण लिखा है दोस्तों। आपका लिखा है राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण विग्रह होता है। नमक मिर्च, कृष्ण बलराम, कृष्ण और बलराम। उसके बाद देख लीजिए नर और नारी क्या है, द्वंद्व समास है, इसको विग्रह करेंगे नर और नारी। ठीक है, देख लीजिए आगे, देख लीजिए आगे लिखा है, देख लीजिए आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है आपको दाल रोटी, जब विग्रह करेंगे दाल और रोटी, घी शक्कर, दोष गुण, ऊंचा नीचा, और क्या लिख देख लीजिए, और क्या लिखा है, भला बुरा, घर द्वार, छोटा बड़ा, ये सब क्या है दोस्तों, द्वंद्व समास है। और देख लीजिए और लिखा है दोस्तों रोटी कपड़ा, दिन रात, निशी वासर, ये क्या है, द्वंद्व समास है। ये सब क्या है दोस्तों, द्वंद्व समास है। रात दिन, रोटी कपड़ा, छोटा बड़ा, माता पिता, शंकर पार्वती, कृष्ण राधा, राधा कृष्ण, ये सब क्या है, द्वंद्व समास है। क्योंकि दोस्तों इसमें योजक चिन्ह लगा है। जब विग्रह करते हैं इसको, जब जैसे छोटा और बड़ा, ये क्या आता है, योजक चिन्ह लगा है। जब विग्रह करते हैं योर तथा और योजक चिन्ह आते हैं, उसी को क्या कहते हैं आप दोस्तों, आप कहेंगे द्वंद्व समास। क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। चलिए क्लियर हो गया दोस्तों, देख लिया उदाहरण और भी है।
उदाहरण देख लीजिए। और उदाहरण क्या है, घी शक्कर, घी और शक्कर, दोष गुण, ऊंचा नीचा, भला बुरा। और क्या देख लीजिए क्या क्या लिखा है दोस्तों, आपका लिखा है घर द्वार, छोटा बड़ा। ये सब क्या है दोस्तों, आपका क्या माता पिता, क्या है शिष्य एवं माता पिता, भीमा अर्जुन, है ना, ये क्या है देख लीजिए। और क्या है, रंग राजा, राधा कृष्ण, सुख सुख और दुख, वेद पुराण। ये सब क्या है, ये सब द्वंद्व समास है। ये क्या है, द्वंद्व समास है, याद रखेंगे, द्वंद्व समास है। ये सब सारे उदाहरण जितना बताए दोस्तों, सबको कॉपी पर नोट कीजिए। ये सब क्या है, द्वंद्व समास। जहाँ भी ये सब देखे, राधा कृष्ण, सुख और दुख, राजा रंग, ये जितना भी देखे, वेद पुराण, माता पिता, ये जहाँ भी आपको योजक चिन्ह लगा रहे बीच में, सीधा आप मानेंगे ये द्वंद्व समास है। क्या है, ये द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे दोस्तों इस द्वंद्व समास को। बढ़ते हैं आगे। आगे क्या लिखा है देख लीजिए, सारे को स्क्रीनशॉट ले जाइएगा ताकि सही से आप नोट बना पाइएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है, क्या लिखा है, दिग्गु समास किसे कहते हैं। दिग्गु समास देख लीजिए, दिग्गु समास को सही से समझेंगे दोस्तों। दिग्गु समास देख लीजिए, जिस समस्त पद में पहला पद क्या हो, संख्यावाचक विशेषण हो। पहला पद क्या होता है इसमें, दिग्गु समास में संख्यावाचक होते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे जब बोध हो पहले शब्द में, जो संख्यावाचक रहे उसी को, अथवा जो किसी समुदाय की सूचना देता हो। और क्या कहते हो, किसी समुदाय को सूचना भी देता हो, वह दिग्गु समास कहलाता है। क्या कहलाता है, वो दिग्गु समास कहलाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों। देख लीजिए उदाहरण, देख लीजिए क्या लिखा है, पंचवटी, क्या है, पंचवटी 5 आया इसमें, जिसने संख्या का बोध हो। त्रिलोक, ये क्या है, त्रिलोक 3 का बोध हो रहा है, 3 संख्या का बोध है। चौराहा, ये 4 का हो रहा है। देख लीजिए, जब इसको विग्रह करेंगे, पंचवटी 5 वटों का समूह, 5 वटों का समूह। त्रिलोक 3 लोकों का समूह। चौराहा 4 राहों का समा। जब चौराहा किसे कहते हैं, जिसमें 4 रास्ता रहता है उसे क्या कहते हैं, चौराहा कहते हैं। तो वहाँ 4 की बोध हो रहा है, इसको क्या कहेंगे, दिग्गु समास कहेंगे। क्या कहेंगे, दिग्गु समास। देख लीजिए और उदाहरण दोस्तों, अष्टाध्याय, 8 का बोध है। जैसे अष्ट मतलब 8 अध्याय का समराह। चतुवर्ग, 4 वर्गों का वर्ग। पंच तत्व, नवग्रह, ये क्या है दोस्तों, दिग्गु है। चौवन्नी, अठन्नी, दुवन्नी, त्रिवेणी, ये क्या है दोस्तों, ये सब आपका क्या है, दिग्गु समास है। सॉरी, द्वंद्व समास। क्या है, द्वंद्व समास है। याद रखिए इसका है द्वंद्व समास, जिसमें आपको संख्यावाचक हो और किसी समुदाय को क्या करे, प्रदान करे या बताए। जैसे दिग्गु, द्वंद्व, चौवन्नी, अठन्नी, नवग्रह, दुवन्नी, ये क्या है दोस्तों, ये सब आपको क्या है, पंचतत्व, अष्टमी, है ना, चौराहा, त्रिलोक, पंचवटी, ये सब क्या है। और देख लीजिए और उदाहरण, ये दिग्गु समास है। और उदाहरण देख लीजिए कि चौवन्नी, अठन्नी, दुवन्नी, त्रिलोक, ये सब क्या है देख लीजिए। और त्रिफला समूह, है ना। और क्या लगेगा, त्रिभुज, ये सब क्या है देख लीजिए। सप्ताह तो कितने 7 दिन का होता है। पंचमंडी, चौपाया, ये सब क्या है, ती पहिया, ये सब क्या है, दिग्गु समास है। आप याद रखेंगे, दिग्गु समास, जिसमें क्या है, संख्यावाचक आए। पहला शब्द क्या है, संख्या। पहला शब्द देख लीजिए, पंच आ रहा है, चौ आ रहा है, ती आ रहा है। और देख लीजिए और क्या, सत आ रहा है, सत मतलब सप्ताह। त्री आ रहा है, त्री मतलब 3। ये क्या होता है, पहला शब्द इसमें क्या होता है, संख्यावाचक होता है। अतः आप इसको क्या कहेंगे, संख्यावाचक। जब पहला शब्द आए दोस्तों, इसको आप कहेंगे दिग्गु समास। समझ रहे हैं दोस्तों, इसको कहेंगे दिग्गु समास। ठीक है, ये दिग्गु समास जब समझ लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। सारे को स्क्रीनशॉट आप ले जाइए दोस्तों और कॉपी पर नोट करते जाइए, ताकि सही से आप समास के नोट बना पाए और परीक्षा में सही टिक टिका लगा ले। ठीक है, चलिए देख लीजिए। उसके बाद क्या लगेगा, कर्मधारय समास किसे कहते हैं। कर्मधारय पूछ रहा है दोस्तों, कर्मधारय किसे कहते हैं। देख लीजिए, कर्मधारय जिस समस्त पद के खंड विशेष्य, विशेषण अथवा उपमान उपमय होते हैं। उपमय होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अर्थात चंद्रमुखी, क्या है, चंद्रमुखी। इसमें क्या होता है दोस्तों, कि दूसरा पद प्रदान होता है। चंद्रमुखी, चंद्र उपमान है और मुख क्या है,
परी में है। लाल मिर्च, लाल क्या है विशेषण है और मिर्च क्या है विशेष्य है। ठीक है, ऐसे शब्द जब आए तो उसको कहेंगे क्या दोस्तों, कर्मधारय समास कहेंगे। देख लो उदाहरण बहुत लिखे हैं दोस्तों आपके लिए, उदाहरण का कमी नहीं है। देख लीजिए, चरण कमल, कमल रूप धारण, ये क्या है, चरम कमल जब लिखे रहे चरण कमल, तो इसका आंसर क्या हो, जब इसको विग्रह करेंगे कमल रूप चरण। ठीक है, देख लीजिए, घन श्याम, ये क्या है, कर्मधारय समास है, घन के समान श्याम यानी काला। देख लीजिए उसके बाद क्या लिखा है, लिखा है दोस्तों काली टोपी, ये क्या है, विशेषता बतला रहा है। काली टोपी, टोपी का कौन विशेषता बतला रहा है, पहला शब्द विशेषता बतला रहा है। उसको क्या कहेंगे, कर्मधारय। क्या कहेंगे, काली है जो टोपी, काली है जो टोपी। जब विग्रह करेंगे शब्द को, शुभा गमन, शुभा गमन, शुभ है जो आगमन। लाल रुमाल, लाल है जो रुमाल। सजन, सत संत श्रेष्ठ जो जन। उसके बाद देख लीजिए, नील कमल, कमल क्या है, नील है ना, नीला है, नीला है जो कमल। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। भीषम प्राण, भीष्म भीषण है जो प्राण। नर, और क्या क्या, नर, नरसिंह, नर सिंह के समान है जो नर। ये सब क्या है, जब विशेषता एक दूसरे को बतलाए दोस्तों, तो ये सब क्या है, ये कर्मधारय समास है। क्या है, कर्मधारय समास। चलिए और भी उदाहरण दोस्तों अभी देख लीजिए, कंफ्यूज पूरा क्लियर कर देंगे आज दोस्तों आपको। पूरा लास्ट तक इस वीडियो में देखिए, पूरा आज ऑब्जेक्टिव को पूरा क्लियर करेंगे दोस्तों। ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव को देखिएगा तो तुरंत टिक कीजिएगा, ये ऐसा कर देंगे आपको। ठीक है, चलिए उदाहरण और बढ़ते हैं। और देखिए और लिखा, क्या लिखा है, पलशाला, कमल नयन, कमल नयन। उपग्रह कर लीजिए, देखिए, बाण मोची यानी मानव के लिए जो उचित। जन गंगा, जन रूपी गंगा। वरोचित, वीरों के लिए जो उचित। उसके बाद देख लीजिए, पर कर पलोव, पलोव रूपी कर। बुद्धिमान, बुद्धि रूपी बल, है ना। राम महाराज, महाराज महान है जो राजा, महाराज उसी कहता है। भवसागर, भू रूप सागर। महारानी, महान है जो रानी, महारानी उसी कहते हैं जो महान होता है, रानी। उसके बाद देख लीजिए, अल्प, अल्प बुद्धि, अल्प है जिसके बुद्धि, अल्प बुद्धि जिसके। महाशय, महान है जो आशय। इष्ट, इष्ट मित्र, मित्र है जो इष्ट। पीताम्बर, पित्र है जो अंबर। ये सब क्या है, कर्मधारय समास है। और देखो, पुरुषोत्तम, जो पुरुष है जो उत्तम। ये सब क्या है, आप बताएंगे कर्मधारय समास है। ये सब कौन समास है तो कर्मधारय समास है। सारे को आप नोट कीजिए, सारे को, क्योंकि ये परीक्षा में भी दिया है। जितना आपको इसमें लिखा गया है दोस्तों, सारे आपको पूछ सकता है और इससे आप भी समझ सकते हैं। चलिए, आप कर्मधारय को भी समझ लिए दोस्तों। मैं ऐसा करता हूँ कि आप जितना भी बताया गया दोस्तों, द्वंद्व, दिग्गु और कर्मधारय, सारे को आप समझे होंगे। मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। सारे को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पर उतार के सही से नोट बना के समझ कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देख लीजिए उसके बाद क्या लिखा है, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तत्पुरुष समास आपसे पूछ रहा है, ये भी बहुत ही अच्छा है। देख लीजिए दोस्तों, इसको भी, जिस समस्त पद में दूसरा पद प्रधान होता है, क्या होता है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, प्रथम पद के कारण चीन का लोप हो जाता है, और प्रथम पद कारण क्या होता है, चीन का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। और कर्मधारय में पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, आप याद रखेंगे कि कर्मधारय में क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है। और दिग्गुम क्या होता है, उसमें भी पहला संख्या क्या होता है, संख्यावाचक पहला पद होता है। और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है। और ये तत्पुरुष में क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं दोस्तों। चलिए उसके बाद क्या लेके देख लीजिए, तत्पुरुष समास और इधर विग्रह लिखा है। देख लीजिए, राजकन्या, राजा की कन्या। देखिए, राज, राज को दिए, कन्या एक क्या है, एक शब्द है। जल गमन, जल में गमन। बात्र पित्र, बात्र से पित्र। देख लीजिए, ये सब क्या है दोस्तों, ये तत्पुरुष। और उदाहरण देख लीजिए, ये सब क्या है, देख लीजिए, ये सब क्या है दोस्तों,
ये आपका तत्पुरुष समास है। सारे को समझ गए तत्पुरुष समास को दोस्तों, ठीक है। राजा की कन्या है ना, राजकन्या, राजकन्या, राजा की कन्या, राज मंत्री, राजा का मंत्री, ये क्या है, ये तत्पुरुष समास है। क्या है दोस्तों, तत्पुरुष समास, ठीक है। इसको याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, सही से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, देख लिया। उसके बाद क्या लिखा है, अव्ययी भव समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। देख लीजिए, अव्ययी भव समास आपके पूछ रहा है दोस्तों, अव्ययी भव आप किसे कहते हैं। देख लीजिए, जिस समास में क्या लिखा है, जिस समास में प्रथम पूर्ण पद अव्ययी हो और जो उत्तर पद के साथ जुड़कर पूरे पद को अव्ययी बना दे, उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भव समास कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, पूर्ण पद प्रधान होता है, आप इसको याद रखिए। चलिए उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण लिखा है दोस्तों अव्ययी भव समास, आमरन, और क्या लिखा है, मरण पंथ, आ जन्म, ये क्या लिखेंगे, आ जन्म में, देख लीजिए। अच्छा एक बात दोस्तों, एक ट्रिक जान लीजिए इसका, इसमें अगर यथा आए, क्या है, यथा आए, यथा, और क्या है, प्रति आए, क्या है, प्रति आए, और क्या है, प्र आए, है ना, आ आए, है ना, भर आए, ये क्या है, भर आए, ये सब क्या है दोस्तों, ये अव्ययी भव समास है। क्या है, अव्ययी भव। देख लीजिए दोस्तों, आते रहेगा ये चीज। आवरण, इसमें आ गया, आवरण मतलब आ गया, अजन्म आ आया, प्रति मतलब प्रति आ गया, देख लीजिए। बीजो बीच, ये क्या है, बीचों का बीच। और उसके बाद देख लीजिए, साफ सफाई, साफ, यथा समय, यथा आगे, यथा समय, यथा शक्ति, यथा संख्या, ये अथा, प्रति, भर, आ, पर, ये जो आए दोस्तों, ये क्या है, अव्ययी भव समास है। ये क्या है, अव्ययी भव समास, इसको आप बोलेंगे, ठीक है। चलिए और उदाहरण देख लीजिए, आजीवन, जीवन, यथा विधि, रातों ही रात में, ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, अव्ययी भव समास है। देख लीजिए और क्या देख लीजिए, और क्या लिखा है, प्रत्येक, ये क्या है, एक, प्रत्येक मतलब एक, घर, प्रत्येक घर, भर पेट, भर आ गया इसमें, भर पेट भर, आ समुद्र प्रांत, ये क्या है दोस्तों, देख लीजिए। बेखौफ, बे आ गया, बेखौफ, ये भी क्या है, बिना डर के, कायदा के अनुसार, हाथों हाथ, ये क्या है दोस्तों, ये अव्ययी भव समास है। क्या है, ये क्या है, अव्ययी भव समास, इसको आप याद रखिए, अव्ययी भव कहेंगे, ठीक है। चलिए सारे को स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को क्लियर करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, और समास के लास्ट में है दोस्तों बहुब्रीहि समास। सबसे पहले तो प्रणाम कर लीजिए दोस्तों, बहुब्रीहि समास देखकर ही सिर झुका लीजिए, बहुब्रीहि समास देखकर सिर झुका लीजिए। क्यों कह रहे हैं देख लीजिए, अभी पता चल जाएगा आपको क्यों बोले कि सर झुका लीजिए। देख लीजिए, अभी तुरंत आपको पता चल जाएगा। देख लीजिए, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, वरन दोनों ही पद किसी अन्य संज्ञा शब्द के विशेषण होते हैं, उसे बहुब्रीहि समास के। जिसमें बहुब्रीहि में कोई भी पद क्या होता है, पद प्रधान नहीं होता है, वह अपना अलग ही पद, दोनों पद क्या होता है, अन्य संज्ञा शब्द के विशेषण विशेषता बतलाता है। देख लीजिए, सबसे पहले क्यों बोले दोस्तों, क्या कर लीजिए, सर झुका लीजिए। दशानंद, दस है अनंत जिसके, अर्थात रावण, ये क्या है दोस्तों, रावण। उसके बाद देख लीजिए, त्रिलोक, क्या है, त्रिलोचन, तीन है लोचन यानी नेत्र जिसके, अर्थात शिव भगवान। क्या करेंगे देखकर आप, सिर झुकाएंगे, क्या करेंगे, सिर झुकाएंगे। इसीलिए आपको बोले थे दोस्तों कि बहुब्रीहि समास जब भी देखो सिर झुकाओ, क्या करो, सिर झुकाओ। इसीलिए त्रिलोचन यानी तीन है। देख लीजिए, त्रि मतलब तीन होता है, क्या होता है, त्रि मतलब तीन होता है, और लोचन मतलब नेत्र जिसके होते हैं, और तीन नेत्र यानी आंख जिसके होते हैं वो क्या है, शिव है, उसको कहते हैं त्रिलोचन। क्या कहते हैं, त्रिलोचन शब्द जब भी देखे तो समझ लीजिए शिव है। चतुर्भुज, चतुर मतलब चार, भुजाएं मतलब जिसकी
होता है। और क्या है, विष्णु भगवान, ये क्या है, विष्णु जी है, जिसकी क्या हो, 4 भुजाएं हो, वो विष्णु, उसका कहीं चतुर्भुज कहते हैं, वो क्या है, विष्णु। उसके बाद देख लीजिए लंबोदर, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश क्या करेंगे, गणेश को सिर झुकाएंगे कि नहीं झुकाएंगे, बताइए पहले। सिर, लंबोदर जिसको क्या उदर होता है लंबा, जिसको गणेश जी, को आप भी देखे हैं ना, उसके उदर लंबा होता है, उसको क्या कहते हैं, गणेश जी कहते हैं। तो उसके लंबोदर संबोधित पर्यायवाची शब्द अगर गणेश का जानते हैं दोस्तों तो कमेंट बताइए कि पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है। क्या गणेश का पर्यायवाची शब्द लंबोदर भी होता है, हाँ या ना? तो आप बताएंगे हाँ कि गणेश का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो लंबोदर ही होता है। तो ये क्या है, गणेश को ही क्या कहा जाता है, लंबोदर कहा जाता है। पीताम्बर देख लीजिए, पीताम्बर, पीता मतलब पीला है, अंबर जिसका विष्णु, ये क्या है, विष्णु। अव्ययी भव समास फिर बताने दोस्तों, जब भी देखिए सिर झुकाइए, इसमें सब भगवान का नाम आता है, सिर झुकाइए सबसे पहले। उसके बाद चक्र पानी, चक्र है पानी, चक्र है पानी हाथ में जिसके, है ना, चक्र पानी हाथ में है जिसके, उसका विष्णु है ना। सडागंग, है ना, सट यानी 6 अनंत जिसके अर्थात कार्तिकेय, ये क्या है, कार्तिकेय देख लीजिए। उसके बाद क्या लिखा है, पंचानन, पंचानन 5 है अनंत जिसके अर्थात शिव जी, अर्थात शिव जी, ठीक है। ये जब भी आप देखेंगे तो सिर झुकाएंगे, क्या देखेंगे दोस्तों, बहुब्रीहि समास को जब भी देखेंगे सबसे पहले जान लीजिए सिर झुकाना है। अब हमारे परमात्मा जी का क्या हो, नाम आने वाले हैं, तो सबसे पहले नाम लेने से पहले क्या करेंगे, आप बहुब्रीहि समास देखेंगे, समझ लीजिए आप तो है, अब हमारे साथ भगवान जी है, ठीक है। चलिए और उदाहरण है, उदाहरण देख लीजिए। उसके बाद देख लीजिए क्या है, पंचानन 5 अनंत जिसके अर्थात शिव, सह बहु, सहस है बहु जिसके अर्थात तेज, दैत्यराज, क्या है, दैत्यराज। उसके बाद देख लीजिए क्या है, द्रिरद, द्रिरद 2 है उदर यानी दांत जिसके अर्थात हाथी, क्या है, हाथी। मृत्यु जय, मृत्यु जय मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शंकर, क्या है जी, शंकर जी है मृत्यु को जीतने वाला। उसके बाद क्या है जी, देख लीजिए। उसके बाद है आपका चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली है जो स्त्री, वो क्या है, चंद्रमुखी, उसको क्या बोलेंगे, जिसका मुंह क्या होता है, ये क्या होता है, मुख जिसका होता है चंद्र के समान, उसको क्या कहेंगे, लड़की को उसको कहेंगे चंद्रमुखी कहेंगे, क्या कहेंगे जी, चंद्रमुखी। देख लीजिए नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, अर्थात क्या है, शिव है। उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है, आपका लिखा है गजानन, क्या है, गजानन, गंज है जिसका, गंज कैसा है आनंद अर्थात गणेश, अर्थात गणेश। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके अर्थात शिव, है ना। उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा लिखा आप दोस्तों, तीन मंजिला, 3 है मंजिले जिसकी, वह मकान, वह क्या है, मकान। अंबर, अंबर दिक दिशाएं हैं अंबर, वस्त्र जिसकी, वो क्या है, नन है, नैन है, क्या है। उसके बाद देख लीजिए मिर्ग यानी मिर्ग जैसे यनों वाली है जो स्त्री, उसको क्या कहेंगे, मिरयानी कहेंगे, क्या कहेंगे दोस्तों, उसको आप मिरयानी कहेंगे, ठीक है, याद रखेंगे आप। मिरयानी किसे कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए सारे क्वेश्चन का सीन सुन लीजिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए दोस्त, समास के कितने भेद पढ़ लिए दोस्तों, आप 6 भेद पढ़ लिए। कौन कौन से भेद पढ़े दोस्तों, तत्पुरुष, दिग्गु, है ना, तत्पुरुष समास, दिग्गु, द्वंद, कर्मधारय और अव्ययी भव और बहुब्रीहि समास। ये 6 भेद को आप उदाहरण के सहित आपको बता दिए दोस्तों। और देख लीजिए क्या है, तत्पुरुष समास के कुछ अन्य भाग, तत्पुरुष समास क्या है, कुछ अन्य भाग देख लीजिए। नज तत्पुरुष समास क्या है, देख लीजिए, नज तत्पुरुष समास, ये भी बहुत बार एग्जाम में इस नज समास के, नज तत्पुरुष समास के अंतर्गत कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव। अभव तथा निषेध के अर्थ में किसी शब्द यानी पद से पूर्ण पहले अ अथवा अन्न लगाकर जो समास बनता है उसे नज
तत्पुरुष समास कहते हैं। फिर समझ लीजिए, देख लीजिए, कह रहा है अभो तथा निषेध के अर्थ में, अभो तथा निषेध के अर्थ में किसी शब्द यानी पद से पूर्ण, पूर्ण मतलब पहले अ अथवा अन लगाकर, अ अथवा अन लगाकर जो समास बनते हैं उसे नज समास कहते हैं। नज मतलब नहीं, सब जो है दोस्तों नकर्ता, नकर्तकमक क्या होगा, शब्द होगा, नकर्तकमक शब्द होगा, आप याद रखिए, नज समास नकर्तकमक शब्द। देख लीजिए, देख लीजिए क्या है, अधम, इसमें नौ और क्या है धम, नौ लगा के अधम बना दिया, अनिष्ट अन लगा के इष्ट बना दिया, और क्या है अपूर्ण, अपूर्ण ये क्या शब्द क्या, अनाचार, अनाचार, अनर्थ, अशिष्ट, अमंगल, मंगल नहीं बताया, अमंगल, अनुत्री, ये क्या है दोस्तों, ये आप बताएंगे दोस्तों क्या है ये नज समास है। क्या है ये नज समास है। अनादर ये क्या है, नज समास है। निकम्मा ये क्या है, नज समास है। ये क्या है, अनाचर, अनर्थ, अशिष्ट, अमंगल, ये क्या है, ये सब ही नज समास है। याद रखेंगे, नज समास है। ठीक है, चलिए आप सारे क्वेश्चन समझे दोस्तों, सारे क्वेश्चन समझे। कितना 1 से 6 तक आपको जो दोस्तों क्या बताए, समास के भेद बताए, समास की परिभाषा और नज समास बताए, और सारे उदाहरण को बताया दोस्तों। मैं ऐसा करता हूं कि सारे उदाहरण को आप समझे होंगे, नहीं तो दोस्तों सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट बना के सही से याद करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए दोस्तों, कल के क्लास में आपको मिलेंगे इसके समास के ऑब्जेक्टिव लेकर, तो महा क्लास होगा कल दोस्तों। सब्जेक्टिव के क्वेश्चन को भी सही से हल कीजिएगा, आप इसको सही से याद करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल बना हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।